राधे राधे
प्यारी लालजी महाराज की जय, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की जय, श्री ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की जय, श्री बांकी बिहारी लालजी महाराज की जय, श्री राधा वल्लभ लालजी महाराज की जय, श्री राधा रमण लालजी महाराज की जय, श्री युगलात्मक हंस भगवान की श्री संतादिक भगवान की जय, देवर्षि नारद भगवान की जय, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की अष्ट सहचरी वृंद की जय, श्री रंग देवी सुदेवी जी की जय, श्री ललिता विशाखा जी की श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री स्वहु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, श्री बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। श्री दूल्हा दुल्हन सरकार की दिव्य दंपति श्री प्रिया लाल की, नित्य दंपति श्री रसिक बिहारी बिहारी जो की जय जय श्री राधे। तिह छिमकी बलिदान सखी, जिह छिन भावर ले, तिह छिमकी बलिदान सखी, जिह छिन भावर ले। लाल बिहारी श्याम रो, गौर बिहारिणी हेत, गौर बिहारिणी है। श्री दूल्हा दुल्हन सरकार की, श्री लाडली लाल की, समग्र सहचरी वृंद की जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण करेंगे श्री महावाणी जी के उत्साह सुख में। दिवाली के बाद फिर कोई विशेष उत्सव नहीं रह जाता है। जैसे बसंत से औत्सविक बातें
शुरू होते हैं, जैसे बसंत है, होली है, फिर होली के बाद सुमरन का डोल है, फिर फूल डोल, फिर फूल मंडली, फिर चंदन श्रृंगार, फिर जल विहार, रथारोहण, फिर वर्षा विहार, इसी तरह क्रमशः दिवाली तक ये उत्सव आते हैं। उसके बाद उत्सव बड़े कम होते हैं, ये जो 3 महीने 2.5 महीने का समय होता है। दिवाली के बाद उत्सव का प्राय जो नित्य लीलाएं होती है, अष्टकालीन जो लीलाएं हैं वो लीलाएं होती हैं, और बीच में आता है ब्याह का प्रसंग। इस दिवाली से पहले का जो प्रसंग है, ये उत्सव सूक्त में वर्णन किया गया है। प्रियाव्रतम के ब्याह का त्योहार, ब्याह का उत्सव। वैसे श्री धाम वृंदावन में नित्य विहार के प्रकरण में हमारे श्यामा श्याम नित्य ही वे नित्य नूतन दंपति हैं, रसिक दंपति हैं, प्रियालाल। इसलिए सखीजन उनका प्रत्येक दिन रोज अर्धरात्रि से थोड़े पूर्व में श्यामा श्याम के ब्याह की रचना करते हैं। प्रिया जी को दुल्हन रूप में सजाती हैं और प्यारे को दुल्हन रूप में सजाती हैं। और जो अष्टकालीन लीला के संदर्भ में जो 8वीं कुंज है, इसी जो पहली कुंज है वो है मंगला कुंज, दूसरी कुंज है स्नान कुंज, तीसरी कुंज है श्रृंगार कुंज, चौथी कुंज है राजभोग कुंज। फिर राजभोग करा करके श्री धाम वृंदावन के केंद्र में प्रियाव्रतम का शयन महल है, जिसका नाम है मोहन महल। उस मोहन महल में पढ़ा देते हैं। फिर श्यामा श्याम को समय घड़ी 4 दिन रहो जान की सहचरियान जगह में, माने घड़ी 3-4 घड़ी और रह गई है संध्या होने में। उससे पहले सहचरी आके प्रियाव्रतम को जगाती हैं और उत्थापन कराती हैं, वन विहार में पधरावनी कराती हैं। और वन विहार की लीला संपन्न करने के पश्चात श्यामा श्याम को संध्या आरती कुंज, संध्या कुंज, संध्या आरती कुंज, ये जो 5वीं कुंज है, इसमें संध्या आरती करती हैं, जल बारती हैं और चरणों में प्रणति निवेदन करके समग्र सहचर्य में बैठ करके प्रिया जी से पराभक्ति की याचना करते हैं कि हे प्रिया जो आप श्री धाम वृंदावन की स्वामिनी हैं, सखियों की आप स्वामिनी हैं, प्यारे की आप प्राण वल्लभा है और आप सबके सिरमौर हैं। तो आपसे यही प्रार्थना है कि हम सखी वृंदों को आप पराभक्ति दीजिए। पराभक्ति मतलब अंतरंग सेवा दीजिए। मतलब हम तो आपको समग्र सहचर्य वृंद मिल करके आपकी मंगला सेवा करते हैं, स्नान की सेवा करते हैं, वस्त्र धारण कराते हैं, आभूषण धारण कराते हैं, गंध से चरसती हैं, माला पहनाती हैं, अंजन से आंजती हैं, मुखवास देती हैं, तांबूल अर्पण करती हैं। आपके वन विहार में आपकी चौड़ ढोरते हुए, पदपारे देते हुए, फूल बरसाती हुई, जय जय ध्वनि करती हुई, आपके मुख कमल की माधुरी आती हुई, आप दोनों को लीला रस में पगाती हुई, उछालती हुई, डुबाती हुई, सराबोर करती हुई हम आपकी भांति भांति सेवा करते हैं। ये तो हमें स्वाभाविक आपकी कृपा से प्राप्त है और ये अनादिकाल से प्राप्त है। इससे और जो अंतरंग सेवा है, गंभीर सेवा है, हमें वो सेवा प्रदान कीजिए। तो वही पराभक्ति नाम की, पराभक्ति प्रदायिनी कर कृपा करुणा निधि। फिर जुगल की सम्मिलित स्तुति करती हैं, क्योंकि श्री धाम वृंदावन निकुंज में प्रिया चरण की प्रधानता है, प्रिया जी की प्रधानता है। इसीलिए महावाणी में सबसे पहले स्तुति प्रिया जी की होती है, उसके बाद जुगल की, पहले राधा रानी की, उसके बाद प्रियाव्रतम दोनों की, पहले राधा रानी की फिर प्रियाव्रतम दोनों। इसीलिए सूचित होता है कि स्वामिनी राधा रानी है, रसवती है, रसरूपा है, रासेश्वरी है, रसेश्वरी है और निकुंजेश्वरी है। और प्यारे की भी आराध्या हैं, प्यारे भी उनके क्या है, आराधक हैं, उनके सेवक हैं, उनके प्राण जीवन भी हैं, उनके प्राण वल्लभ भी हैं। इतना होते हुए चरण पलोटत मोहन प्यारी, माने सदा प्रिया जी के अधीन है, ये रसिया रस के लोभी। तो ये हो गई 5वीं कुंजी। उसके बाद लाल लल्ला को और देखिए कि प्रियालाल का जो है राजसी ठाट बाट, प्रियालाल प्रिया जो वृंदावन की महारानी है, ऋतिक शेखर लाल जिनके प्राण वल्लभ हैं,
तो बड़े ही ठाट बाट से कोई भी सुख बड़े भव्य प्रकार से श्यामा श्याम हर एक सुख का आस्वादन करते हैं। तो सहचरी में संध्या आरती के बाद बहुत सुंदर संगीत का विस्तार करते हैं। मैंने दोनों प्रियालाल सिंहासन पे विराजमान है, गर्भियां दिए हुए हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। प्रिया जी की चिबुक को स्पर्श करते हुए दीक्षित लाल जी लीला रस में डूबे हुए हैं और प्रिया जी अपने पैनी चितवन से रंग रस में बोरे मुस्कुराते हैं। मंद मंद मुस्कुरात भुज अनसन दिए करत परस्पर बात अति अनुराग हिए। तो दोनों परस्पर के चित्त वित्त को सुधार रहे हैं, वार्तालाप भी कर रहे हैं और उनके सामने सखीजन जो है वे अपने अपने गुणों को निवेदित करती है। मैंने बजाने वाली जो है बड़े ही सुंदर बाजंत्रों को साज करके 10 सखी हैं, बीड़ू बजा रही हैं, 10 मृदंग बजा रही हैं, 10 पखावत जो है झांझ बजा रही हैं, मुरचंग बजा रही हैं, सहनाई बजा रही हैं, वीणा बजा रही हैं, अनेकों साहित्य पंक्तिबद्ध विराजमान होकर के। और कुछ सखी हैं वो नृत्य दिखा रही हैं, कर संचालन, कटी के मुरकन है, चरण विन्यास है, मधुर मधुर गान कर रही हैं और चितवन त्रिकुटी मरोर त्रिकुटी विलास मंद हंसी नृत्य की कला प्रकट करती हुई श्यामा श्याम को रिझा रही है। और बजाने वाली बजा रही, गाने वाली गा रही हैं, संगत करने वाली संगत संग में सहयोग कर रही हैं और हजारों की तादाद में सहचरीवृंद श्यामा श्याम की ये जो संगीत विद्या का विस्तार करके सहचरीवृंद रिझा रही हैं, ये दर्शन कर रही है। उसके बाद समय पा करके लाल लल्ला को निकुंज मंदिर में शयन कराती हैं, फिर उनकी शयन की कीली दर्शन करती हैं। उसके बाद फिर ब्यारू के लिए फिर जगाती हैं, फिर ब्यारू कराती हैं। ब्यारू कुंज में हो गई 6वीं कुंज। उसके बाद पुनः ब्यारू करा करके आचमन करा करके मुखवास तांबूल आदि अर्पण करके और आरती बारती अली मृग नयनी शयन आरती करते हैं प्रिया जी लाल जी को। आरती करने के बाद पुनः प्रिया जी लाल जी को मोहन महल में पुनः पढ़ाते हैं और कुछ घड़ी पढ़ा करके और प्रिया प्रथम को फिर प्रिया जी को राशेश्वरी रूप में सजाएंगे और लाल जी को राशेश्वर रूप में। तो और प्रिया प्रथम की रहसी रास का दर्शन करते हैं। मैंने लाल लल्ला अर्धरात्रि से पूर्व मैंने 9:30 बजे के बाद 10 साढ़े 10 बजे तक प्रिया प्रथम की रास केली का दर्शन करते हैं, जिसमें हम लोग स्मरण करते हैं ये दो नीर तत छवि पावे, ये दो नीर तत छवि पावे, करे कारण में चिबुक चरण में, करे कारण में चिबुक चरण में, नई नई गतियों पर जावे, नई नई गतियों पर जावे, नई नई गतियों पर जावे, नई नई गतियों पर जावे। तो प्रियालाल का जो रहस्यमय रास है उनका दर्शन कर दिए और बहुत काल तक इसमें प्रियालाल स्वयं पगे रहते हैं। सहचरीवृंद की सुंदर रास रस की जो केली है उनका दर्शन करके उसमें निमग्न हो रही हैं। समय पा करके फिर जो प्रिया प्रथम के जो आगे की जो आगामी लीला है उसकी तैयारी करती है। फिर लाल लल्ला के वस्त्र है, आभूषण अस्त व्यस्त जो उनको सुधारती हैं, दोनों के मालावली आदि जो टूटी हैं गंध से जलती करती हैं, अलकावली जो बिखरी हुई हैं, संकर्ण से जो मुख कमल लटपट हैं, हृदय कमल उनको श्वेत कण को निवारण करती हैं और लाल लल्ला को वस्त्र आभूषण का सुव्यवस्थित करके और पुनः तांबूल मुखवास आदि दे करके बहिहार लेती हैं, दर्पण दिखाती हैं। फिर इस कुंज से
लाल लल्ला को अब ले आती है ब्याह वाली कुंज। ये कार्य रोज का है, एक दिन का नहीं। इसीलिए प्रिया वृद्धम नित्य दंपति, इनका दाम्पत्य कभी धूमिल नहीं होता है, कोई पुराना नहीं होता है। इनका ये दिव्य कलेवर है, दिव्य धाम है, दिव्य परिकर है, दिव्य उल्लास है, दिव्य रस है, और दिव्य दोनों की नूतन नूतन प्रेम रस का आस्वादन करने के दोनों के हृदय में लगन लगी हुई है। और इस आस्वादन को प्रदान करने में सहचर्य में बड़ा सहयोग करती है। तो फिर प्रिया जी को और लाल जी को ब्याह वाले जो कुंज है, जो 8वीं कुंज है, उस कुंज में ले आती हैं। और सम्यक प्रकार से वहां भी 4 कुंज है, नाम है ब्याह कुंज। उसमें बहुत भारी संपदा है, प्रिया पत्नी की कीली की संपदा है, सेवा की संपदा है। तो वो जो दिव्य सहानी कुंज है, उस कुंज में प्रिया पत्नी को ले आकर के, और एक कुंज में लाल लल्ला को सुंदर श्रृंगार करती हैं, दूसरे में श्रृंगार करके इसी बड़ा विस्तार पूर्वक है। मतलब यहीं पे जैसे कहते हैं ना कि उबटना उबटाओरी, सरस सुगंध लगाओरी, सोनों की में अनवाओरी, सहाने पट पहिराओरी, सुख आसन पर पजराओरी, रोरी को तिलक लचाओरी, मोतिन के अचित चढ़ाओरी, शुभ सेहुरा शीश बधाओरी, लखी लखी जैसे बीजी जो खवाओरी, सब शोभा सिहाओरी, और प्रेम के पाग पगाओरी। तो ये इसी के अनुसार प्रिया पत्नी की जो सब सेवा होती है, और सुंदर नूतन बदनाम कराती हैं। और प्रिया जी को दुल्हन रूप में, लाल जी को दुल्हन रूप में, और फिर दोनों को सुंदर वहाँ वेदी बनी हुई है, और सुंदर पट्टे पे एक दुल्हन दूल्हे विराजमान होते हैं। सेवा बना सके जो है उससे पहले, यहाँ विराजमान करने से पहले दुल्हन रूप में प्रिया जी को सजाए हैं। उनके प्रिया जी के मस्तक पे मोरी की शोभा हो रही है, और प्यारे के मस्तक पे मोर की शोभा हो रही है। तो दोनों की जो जालेदार जो मोर मोरी है, उसे दोनों परस्पर के रूप माधुरी को माने मुख तंबोल रंग बीज रहे लसी बात करत कुछ मंद मंद हंसी। तो यहाँ विराजमान करती हैं, बीच में वेदी है, और मंत्रोच्चारण करने वाली जो है काय सखी बंदी तुम विद्या जो की हैं, ये सुंदर जो है मंत्रोच्चार कर रही हैं। फिर गांठ जलाती हैं, हाथ लेवा कराती हैं, और फिर बावन फिराती हैं। ये सब बातें होती हैं। फिर दोनों दिव्य, दोनों प्रिया जो लाल जी के और लाल जी दूल्हा दुल्हन को जाते हैं, और दुल्हन दूल्हे के दिव्य नूतन दंपति है। उसके बाद सुंदर दोनों को शैया पे बन जाती है। ये दो ब्याह सदन सुख ले, सेज पर बाढ़ अति दत्ती दूल्हा दुल्हन अलग लड़ीले अलबेले अंग अंग। फिर यहाँ की लीला प्रथम समागम की लीला दर्शन करते हैं। उसके बाद पुनः प्रिया पत्नी को समय पा करके जगाती हैं, उठाती हैं, बैठाती हैं, वस्त्राभूषण से व्यवस्थित करती हैं। फिर एक कुंज में सुंदर मंगलमय सिंहासन है, उस पर दोनों प्रिया पत्नी को ले आकर के विराजमान करती हैं, और रसमय दोनों की स्तुति करती हैं। श्री राधा रंग विहारणी, श्री राधा प्योर धारणी, श्री राधा सुख विस्तारणी, श्री राधा रति सुख सारणी, श्री राधा अति सुकुमारी, श्री राधा श्यामा प्यारी, श्री राधा रूपो जारी, श्री राधा जोबन वारी, श्री राधा नेह नवीना। श्री राधा बहुत बड़ा ये स्तवन है, कम से कम नहीं तो 30-35 लाइन की तो होगी कम से कम। तो इससे पुष्पा फिर पहले प्रिया दुल्हन की स्तुति करके फिर जुगल की स्तुति करते हैं कि राधे कृष्ण नौ घन गोरी राधे, राधे श्याम सुंदर जोरी राधे, राधे कृष्ण नौ घन वीणा राधे, राधे श्याम परम प्रवीणा राधे। इस तरह उसके बाद पुनः जब सखी बंद इतनी सेवा की है, तो सखियों को प्रिया प्रीतम उनको मतलब इनाम देते हैं। उन प्रिया प्रीतम उनको जो है वो भेंट देते हैं, दोनों सखी वृंद को सम्मानित करते हैं। प्रिया जो सखी को वस्त्र देती हैं, आभूषण देती हैं, मेवा मिष्ठान फल मूल माला और बहुत सारी चीजें हृदय से लगाती हैं, मुख को चूमती हैं, अपनी माला देती हैं, तांबुल खवाती हैं, सिर सहती हैं, पुचकारती हैं, दुलार करती हैं सखी वृंदों को, मैंने उनको सुख के सागर में डुबा देती हैं। रसिक बर दियो सबको सम्मान, दोनों प्रिया प्रीतम सखी बड़ा सम्मानित करते हैं। उसके बाद मोहन महल में जाकर के पढ़ाते हैं। तो ये अष्टकालीन लीला के अंतर्गत ब्याह रोज है प्रिया प्रीतम। अब
उत्साह सुख में अनेकों जगह ब्याह का प्रसंग आता है। जैसे होली के प्रकरण में जब प्रियाव्रतम को जब होली का त्योहार मनाते हैं, ये जो 40 दिन का होता है, 10 दिन बसंत का, माघ का 10 दिन, पंचमी से लेकर के पूर्णिमा तक, और फाल्गुन मास का 1 महीना, लगभग 40 से 41 दिन का एक प्रसंग होता है। तो उसमें जब प्रियाव्रतम को होली खिलाते हैं तो उसमें अग्रवर्ती रंग देवी जी का मनोरथ है कि हम प्रियाव्रतम को होली तो खिलावें, लेकिन होली के प्रसंग में प्रिया जी को और लाल जी को एक अद्भुत भांति हम ब्याह की रचना करें। वो ब्याह की रचना कैसी होगी? तो अक्सर यही होता है कि रसिक शेखर लाल जी दूल्हा रूप में सजते हैं और प्रिया जी दुल्हन रूप में। तो कहते हैं ऐसे नहीं, ये प्रियालाल, हम आपको आज एक नए उत्साह के रूप में और नए रूप में आपको देख करके हम आपको दूल्हा दुल्हन का सुख बिताना चाहते हैं। तो कहती हैं प्रिया जी तथास्तु, सखी जैसी तैयारी इच्छा। तो कह रही ऐसे नहीं प्रिया जी, हम आपको तो दूल्हा बनाएंगे और प्यारे को दुल्हन बनाएंगे। विपरीत भांति से हम सजा करके दोनों को दिव्य और प्रियालाल सुन के और आनंद के सागर में डूब जाते हैं। तो एक ये प्रसंग है। और फिर इसी उत्साह शोक के क्रम में एक और प्रसंग आता है जिसमें कि प्रियाव्रतम का ब्याह का एक त्योहार ही, जैसे शादी का त्योहार है, रसदान का त्योहार है और विजयादशमी का त्योहार है। ऐसे प्रियाव्रतम को एक ब्याह का त्योहार मनाते हैं और ये बड़ा विशुद्ध प्रसंग है। हम लोग इनका स्मरण करेंगे। पिछले साल शायद थोड़ा शुरू किए थे, फिर किसी कारण बस उसका तो मतलब पूरा नहीं हो पाया। 10-5 पद कुछ हुआ था, क्योंकि जानते हैं ब्याह का पद महावाणी में कितना है? 40 पद, 1-2 नहीं। तो 40 पद 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में कैसे होगा? कम से कम 40 दिन चाहिए, नहीं तो कम से कम 30 दिन चाहिए हो। तो अब अभी समय है, इसमें स्मरण करते हैं जितना दिन में हो जाए। और बड़ा विशद है। इसमें ऐसा है कि 8 सखियां अपने कुंज में दूल्हा दुल्हन को ले जाती हैं। रंग देवी जो अपनी परिकर लेके वहाँ स्वागत करती हैं, सेवा करती हैं। सुदेवी जो अपने कुंज में ले जाती हैं, वहाँ प्रियाव्रतम के दूल्हा दुल्हन रूप में कुछ एक मतलब जैसे ब्याह होता है तो ब्याह में कहीं उबटन तेल चढ़ाने, फुलील तेल लगाने और उनके दोनों को दूल्हा दुल्हन रूप में सजाने, ये होता है। और कहीं दूसरी मंडप में उनके आगे की बातें होती हैं, तीसरी मंडप में आगे की बातें होती हैं, चौथी में भावर फैलाती हैं, 5वीं में दोनों को ब्याह कराती हैं, उसमें गारी गाती हैं, 6वीं में सखी चित्रा जी के यहाँ, फिर तुंग विद्या जी के यहाँ, इंदुलेखा जी के यहाँ, फिर पढ़ाती हैं, शनक कराती जगह। फिर उसके बाद अंत में दुल्हन को दहेज देती हैं। दहेज की सामग्री बहुत सारी सामग्री है। और ये जैसे मान लीजिए इसमें जो उत्सव कराने वाली बनती है रंग देवी जी, तो ये बनती है बेटी के पक्ष वाली, और वो दोनों को मतलब ये उत्सव जो करा रहे हैं ये अपनी कुंज में, यही उत्सव की मानो मुखिया सगे हैं। तो यही सारे व्यवधान करती हैं और अंत में दोनों को जो दहेज की बातें हैं देती हैं, भोजन कराती हैं, निरीक्षण कराती हैं। उसके बाद दोनों को विदा करती हैं। विदा करते हैं, सखियों की आंखें भर जाती हैं, सखी घबरा जाती हैं। उसके बाद प्रिया जी सखी के हाथ पकड़ लेती, सखी तुम्हारी भी नागरिक सेवा वो करे। तो सब सखी को लेकर प्रिया जी, एक बड़ा लंबा सा प्रसंग है, छोटा सा नहीं है। तो यथायोग हम इनका स्मरण करेंगे जितना बन पाएगा। जुगल सरकार की जय, दूल्हा दुल्हन सरकार की जय जय श्री राधे। क्योंकि अभी बीच में बसंत से पहले कोई उत्सव नहीं है। बसंत से पहले कोई उत्सव है भी तो वो जाड़े के समय के उत्सव है, शरद ऋतु को, है ना, या जाड़े की जतन रजाई, ऐसे उत्सव कुछ है प्रसंग। और इतने बीच में तो खूब आराम से हम आस्वादन कर लेंगे, श्रवण कर लेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। जय श्री बिहारी गौर बिहारी लाल सामरे
जय सिय बिहारी गौर बिहारी लाल सांवरे, 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 जिंदगी बलिदान से खीरी परत जिहे छिन भावरे, जिंदगी बलिदान से खीरी परत जिहे छिन भावरे, कंचन मणि मरकत मणि प्रगति बरसाने नंद गाँव रे, कंचन मणि मरकत मणि प्रगति बरसाने नंद गाँव रे, विद्यनार चितन होय जसी भट, विद्यनार चितन होय जसी भट, राधा मोहन नाम रे, राधा मोहन नाम रे, जय सिय बिहारी गौर बिहारी लाल सांवरे, जय सिय बिहारी गौर बिहारी लाल सांवरे, जय सिय बिहारी गौर बिहारी लाल सांवरे, जय सिय बिहारी गौर बिहारी लाल सांवरे। श्री युगल सदस्य में दो ब्याह का पद वर्णन किया गया है और 3 पद है ब्रजलीला शोभन। मैंने देखिए जो लीलाएं हैं इनका इन्होंने विभाजन किया है। ब्रज की लीला अलग गाए और निकुंज की लीला मिक्स नहीं किया है, दोनों को मिलाया नहीं, मिलौनी नहीं की। ब्रज की लीला में भी राजभोग है, ब्रज की लीला में भी कुंज लीला है, निकुंज लीला है, कुछ मान लीलाएं भी हैं और अनेक लीलाएं हैं। तो उनको उन्होंने अलग एक सुख का नाम दिया है कि भाई हम जो वर्णन कर रहे हैं ये ब्रज लीला की जो लीलाएं हैं वो ब्रज संबंधित वो अलग है और निकुंज के 5 जो सेवा सुख है, सहज सुख है, उत्साह सुख है, सूरज सुख है, सिद्धांत सुख है, इनको अलग बना रखी है। तो देखिए जो निकुंज में लीला है उसकी रूपरेखा उसके परिकर अलग है और जो ब्रज में जो लीला है इनके जो परिकर है वे अलग है। ब्रज में भी वैसे ठाकुर जी का विवाह हुआ है लेकिन वो प्रच्छन्न रूप में, गुह्य रूप में है। इसी भांडेर बट पे ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी का श्री जी का विवाह कराया। वो भी एक बड़ी एक अद्भुत वातावरण प्रकट करके ठाकुर जी ने कराया। इस बात को कोई जाना नहीं, ना नंद बाबा जाने, ना ब्रजभान राय जी जाने, ना जसोदा मैया जाने, ना कीर्तिदानी जाने। जाने तो केवल ठाकुर जी जाने, श्री जी जाने और ब्रह्मदेव जी इस बात को जाने, क्योंकि वे पुरोहित रूप में उनको आह्वान किया गया तो वे आए। अब विवाह का जो समग्र प्रसंग है, विधि विधान है, उसका उन्होंने सांगोपांग पूर्ण कराया और उसके बाद उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मदेव आपने विवाह तो हमारे संपन्न करा दिया, हम दोनों दिव्य दंपति तो सदा सर्वदा के हैं, लेकिन आपने भी हमें दाम्पत्य सूत्र में बांध दिया है, तो आप पुरोहित हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि आप कुछ दक्षिणा दें। तो बताइए क्या दक्षिणा दें आपको? तो कहा प्रभु वर्णन आते हैं प्रिया जी के चरणों को स्पर्श किए, प्रणाम किए, ठाकुर जी के चरणों पर प्रणाम किए, स्पर्श करके बोले कि हे प्रभु आप मुझे ठगिए मत, बहुत ठगा गया हूँ।
अगर आप प्रसन्न हैं तो हमें यही दक्षिणा दीजिए कि आप दोनों के चरणों में हमारी अखंड प्रीति बनी रहे। उन्होंने कहा तथास्तु, जाओ ब्रह्मदेव, ऐसा ही होगा। फिर वहां सिर झुकाए, आशीर्वाद दिया, जट वहां से अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद बहुत सारी लीलाएं हुई। तो एक ये प्रसंग ब्रज की लीला के प्रसंग, और एक प्रसंग ऐसा है खेल खेल में जैसे ललिता जी सखी वृंद मिलकर के उनका ब्याह कराती है श्यामा श्याम, और कहीं कहीं खेल खेल में ललिता जी ठाकुर जी का ब्याह होता है। तो वो सब बातें जैसे सब ठाकुर जी की लीलाएं, अनेकों तरह की लीला है ठाकुर जी की। मैंने हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये कोई जैसे ठाकुर जी अनंत है, ऐसे उनके भक्त भी अनंत है, उनके परिकर भी अनंत है, और उनकी लीलाएं भी नाना प्रकार की। और जो ब्रज के रसिक जन हुए, उन्होंने किसी और ढंग से श्यामा श्याम के ब्याह की। जैसे कहते हैं श्याम सगाई, सुने आप लोग, एक लीला श्याम सगाई। तो उसमें मैया जो है लाला के ब्याह कराती हैं, तो बड़े धूमधाम से ब्रज के राजा जो है अपनी लाली का ब्याह करते हैं नंद लाला से, और बड़े धूमधाम से ब्याह का प्रसंग होता है। तो एक प्रसंग है, ये अलग है। ये रसिक भक्तों के द्वारा जो ब्रज देश के रसिक हैं, उन्होंने ऐसा गान किया है। और एक जो पौराणिक कथा है, ऐतिहासिक जो कथा है, जो संहिता से संबंधित है, वो अभी हम लोग जो श्रवण की जो ब्रह्मा जी कराते हैं, उस लीला को, उस ब्याह के प्रसंग को उस समय ब्रजवासी नहीं जान पाए। उसको ठाकुर जी की इच्छा को गुप्त रखा जाए। आज भी मैंने ऐसी मर्यादित बातें आज भी हैं कि ठाकुर जी का ब्याह हुआ था बरसाने वजन, क्योंकि बृषभान राय जी के लाडली जो पुत्री हैं, और उनका ब्याह हुआ नंदगांव। आज तक ये परंपरा भी सुरक्षित है। किसी भी नंदगांव के लड़के का विवाह बरसाने में आज भी नहीं होता। उन्हें भगवान के देखा देखे कोई ना करे, समझ रहे ना? भगवान भाई सब नंदगांव के जो बालक हैं सब बरसाने की बालिका से शादी करेंगे, ये रीति वही बंद कर दी गई कि फिर इसमें जाकर धांधली न हो जाए, फिर एक अनाचार न फैले। ये लीला किसकी है? भगवान की लीला है, ये मानव की लीला नहीं है। और मानव की लीला में हमेशा त्रुटि होती है, गलती होती है, और उसमें धीरे धीरे भ्रष्टता आती 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 बहुत भीषण स्थिति हो जाती है। तो आज भी मर्यादित है कि नंदगांव के किसी भी बालक का विवाह बरसाने में पूर्वपास में होगा, करेला में होगा, कोसी में होगा, कोई मतलब आसपास जो गांव है वहाँ होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हम नंदगांव के हैं तो बरसाने की छोरी से ब्याह करें, ऐसा नहीं। ऐसे मतलब पद्धति आज तक तो नहीं है। तो ठाकुर जी की लीला है ना, कहते हैं कि किसकी लीला है? भगवान की लीला है। तो भगवान का अनुकरण कोई अगर मनुष्य करेगा तो क्या होगा जी? नाश ही होगा। फिर उनकी देखा देखी कि उनका अनुकरण नहीं किया जा सकता, उनकी आज्ञा पालन की जाती है। तो ये ब्रज के जो ब्याह की लीला है, ये है। एक जो संहिता वाली जो है वो है। और हम लोग जो स्मरण करेंगे अभी वो जो लीला है वो नित्य निकुंज की लीला है, जो हम लोग नित्य विहार कहते हैं, जहाँ 8 सखी हैं, उनके परिकर हैं, लाखों लाखों करोड़ों की तादाद में है। और प्रिया जो है, लाल जो है, और उनका जो परिकर है वो है, और किसी का यहाँ प्रवेश नहीं है। ये सहचरी कह रहे नित नित रचत सहेलियां, श्री राधा कृष्ण विवाह सुख, सर्वस मंगल मूल, नित नित रचत सहेलियां, भरी प्रेम पर फूल, भरी प्रेम पर फूल, सबा हित की अली अलबे, ब्याह विनोदन सुख सचो, सब मिल सबे सहे।
सबे सहेली महेलियां राची रंग रसाल सर्वस तिनके संपत्ति दंपति पति प्रतिपाल दंपति संपत्ति सहज सुखा दुल्हन दूल्ह लाल तद्यपि ब्याह विधि बिरचहि विविध विनोदन बाल तद्यपि ब्याह विधि बिरचहि विविध विनोदन बाल लाल सुख में सचे रचे सहेलिन संग अद्भुत ब्याह विनोद रस भीज रहे रस रंग भीजी ब्याह विनोद रसा सरस सहेलिन बाल कहत सबे आओ अली लड़ में दो लाल कहत सबे आओ अली लड़ में दो लाल। बहुत सुंदर ये ब्याह का प्रसंग है। देखिए ये जो प्रसंग है ये एक ही दिन का प्रसंग है। एक दिन में सहचरी वृंद श्यामा श्याम को इस अष्टकालीन लीला के अंतर्गत मैंने प्रातः काल से इस ब्याह की भूमिका शुरू होती है और अर्धरात्रि पर्यंत तक ये लीला संपन्न होती है। जैसे लाल जी की बधाई है एक दिन होती है, श्री जी की बधाई एक दिन होती है, पवित्रा का त्योहार एक दिन मनाया जाता है, रक्षाबंधन एक दिन मनाया जाता है, रथारोहण एक दिन मनाया जाता है और इसी तरह सुवर्ण का डोल एक दिन। झूला का प्रसंग है वो कम से कम 5 दिन तक कहीं कुछ और ज्यादा दिन तक मनाया जाता है। तो ये जो प्रसंग है ये अष्टकालीन लीला की, देखिए कोई भी उत्सव मनाया जाएगा ना तो जो अष्टकालीन लीला है श्यामा श्याम की इसको नित्य लीला कहते हैं। अनादिकाल से श्यामा श्याम को सहचरी बिलसा रहे हैं और इसी नित्य लीला को संतों ने वाणी ग्रंथों के रूप में जिनको जैसा दिखा अनुभव में आया उनको उतना वो वहां से कृपा लेके आए और अपने अनुगत जनों को प्रदान किए। और जैसे बसंत है इसको कहते हैं निमित्तिक सुख कहते हैं, नैमित्तिक सुख कहते हैं। ये नित्य का जो उच्छलन है, नित्य में जो उल्लास है, नित्य लीला में उल्लास है, उमंग है, नूतन नूतन भांति से सुख को और वर्धन करने की जो रीति है और उसको और उसकी मधुरता को और अनोखे ढंग से किसी ब्याज से मैंने रंग अबीर गुलाल के ब्याज से सुख को और वो आस्वादन करते हैं। बसंत के रूप में उमंग में भरे हुए जो बसंत के ब्याज से आस्वादन करते हैं। तो मान लो किसी निमित्त को लेकर के, किसी कारण को लेकर के, किसी उत्साह को लेकर के जो सुख मिलता जाता है उसको नैमित्तिक सुख कहते हैं। नित्य अष्टकालीन प्रत्येक दिन जो है मंगला है, स्नान है, श्रृंगार है, अनादिकाल से लाल लल्ला को सुख मिल जा रही है। लेकिन इसमें बसंत ऋतु आ जाती है तो एक बसंत का जो मंग होता है, होली में जो प्रिया शिक्षा पूर्वक जो है भरी पिचकारी परस्पर छोरी, अबीर गुलाल रुचिर रसाल भरी भरी थाल, लाडली लाल भरी भरी थाल सहचरी जाल बहु लाडली लाल ऊपर डारे, भरी कनक पिचकारी भरी केसर बारी, परस्पर दार मचाई रंग डारी, मोह नित प्रतिपिल सही कुंज कुटीर में। तो ये सब जो है ये एक नैमित्तिक लीला है, इसको हम लोग कहते हैं उत्साह सुख। तो इसे उत्साह सुख के प्रकरण में दिवाली के आसपास में
सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम को विवाह का भी त्योहार मनाते हैं। विवाह सुख माने दिव्य नूतन दिव्य दंपति प्रिया प्रीतम को दिव्य दुल्हन रूप में प्रिया जी को, दुल्हन रूप में लाल जी को सजा करके और दिव्य सुंदर भावना फिराती हैं, गाली गाती हैं, प्यारो कराती हैं, जयनार कराती हैं। और सभी सखी जो है अब बड़े चाव से अपनी अपने कुंज में दूल्हा दुल्हन को पधरानी कराती हैं और अपनी रुचि अनुसार दूल्हा दुल्हन का स्वागत करती हैं, सेवा करती हैं, लाड़ लड़ाती हैं। तो ये प्रसंग है, ये औत्सविक प्रसंग है, नैमितिक प्रसंग है। तो इसको हम लोग अब यथा योग्य, यथाधीत, यथाश्रुत, यथानुभूत इनका हम लोग आस्वादन करेंगे। जुगल सरकार की जय, दूल्हा दुल्हन लाल की जय, जय जय श्री राधे। ब्याह के प्रसंग में ये 6 दोहा है। तो दोहा में भूमिका है, किसी कार्य को संपन्न करने से पहले जो उसका आमुख होता है, उसकी जो शुरुआत होती है, उसका जो प्रारंभिकरण होता है, उसको भूमिका कहते हैं। माने किसी कार्य का शुरुआत, उसकी रूपरेखा। मान लो ये प्रिया प्रीतम को ब्याह का शुरू बिलसाएंगे, तो कहाँ बिलसाएंगे? तो कह रही है कि इसकी तैयारी होगी, सबसे पहले इसकी शुरुआत होगी। वो शुरुआत होगी अष्टकोण सिंहासन से। वृंदावन के मध्य में एक अष्टकोण सिंहासन है, जो मोहन महल है। मोहन महल एक कल्प वृक्ष के नीचे, माने कल्प वृक्ष के ऊपर विशाल शाखा प्रति शाखा से, दिव्य पत्रों से, पुष्पों से आच्छादित, माने छाया हुआ एक वृक्ष है आच्छादित, और उसके नीचे बड़ा दिव्य भव्य महल है। माने शिरोमणि मोहन महल महा कल्प वृक्ष की छांच। जो रसमय महलों के जो शिरोमणि जो मोहन महल है, जिसमें प्रिया प्रीतम शयन करते हैं, दूल्हा दुल्हन को जिसमें शयन करा करके और उनकी प्रथम समागम की लीला का आस्वादन करती हैं, दर्शन करती हैं, उस कुंज का नाम है, उस महल का नाम है मोहन महल। और उसके एक किनारे पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में, मान लीजिए उत्तर या पूर्व दिशा में, वैसे तो पूरे पे छाया हुआ है, पूरे कुंज के ऊपर वो छाया हुआ है। बड़ी सुंदर उनकी छटा है, उनके नीचे भवन है, और एक दिशा में कल्प वृक्ष है, और एक दिशा में उस कल्प वृक्ष के नीचे एक अष्टपहलु नुमा मंडल है। वो मणिमय मंडल है। उस मंडल के ऊपर एक अष्टकोण सिंहासन है, 8 कोने वाला ये सिंहासन है। इस अष्टकोण होता ना, यूं 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 करके अष्टकोण, तो उस जो मंडल है 8 कोने का है, 8 कोने का। और हर एक कोने में सखियों को विराजमान होने के लिए आसन बना होगा। देखिए सिंहासन पे तो राजा बैठते हैं ना, तो सिंहासन पे आरूढ़ होते हैं वो प्रिया प्रीतम। कोई मयूरासन होता है, कभी कमलासन होता है, कभी हंसासन होता है, और कभी सिंहासन होता है, कभी फूलों का होता है। तो प्रिया प्रीतम की एक गरिमा है, उनकी एक पहचान है कि वो दिव्य सिंहासन, उस अष्टकोण सिंहासन पे एक सिंहासन है। और उत्तर दिशा में एक बड़ा सुंदर सिंहासन आसन बना हुआ है, उसमें सिंह की आकृति नहीं है, उस पे सखी बैठती हैं, सखी रंग देवी जी अपने परिकर लेकर के, हजारों की परिकर है। और जैसे मंत्री होता है तो मंत्री की भी गरिमा होती है, राजा के बगल में थोड़ी नीचे उसकी आसन होती है। ऐसा नहीं कि मंत्री चटाई पे बैठ जाता है और राजा साहब आसन में बैठते हैं दरी पे नहीं, क्योंकि वो मंत्री जो होता है ना, वो राजा की गरिमा है, राजा की एक विशेष बुद्धिमता, राजकाज को संभालने में कुशल एक व्यक्ति है, एक विशेष पहचान है। इसको हम लोग मंत्री कहते हैं, जो राजा को सलाह देते हैं हरिको में। तो सखियां जो है इसमें कुछ मंत्री रूपा है, तो उन सखियों को जो प्रिया प्रीतम विराजती हैं सिंहासन पे, तो उनके पीछे एक सखी छत्र ले खड़ी हो जाती है, बगल में दोनों तरफ चौर लेकर के, दोनों तरफ प्रिया जी की तरफ लाल जी की तरफ बीजना लेकर के, प्रिया जी की तरफ लाल जी की तरफ मूर्छन लेके, प्रिया जी की तरफ लाल जी की तरफ फिर पिकदानी लेके, तांबुलदानी लेके, और ऐसे वस्त्राभूषण मेवा आदि लेकर, माला चंदन गंध लेकर के खड़े। और पर्याप्त विशाल मंडल है ये, छोटा नहीं है, मतलब 10 बाई 10 का, 20 बाई 20 का नहीं है, बहुत विशाल है मंडल। तो इस पे 8 कोने में एक उत्तर वाले जो कोने है उस मंडल पे, उसमें भगवती रंग देवी जी विराजमान है,
ईशान कोण वाली में सुदेवी जो, पूर्व वाला जो कोण उसमें ललिता जो, और अग्नि कोण वाली जो है उसमें विशाखा जो, इसे चंपक लता चित्रा जो तुम विद्या जो, आठों दिशा में सखी, और मध्य राधिका प्रिया प्रथम मध्य सिंहासन में विराजमान, और सभी सखी अपनी परिकर लेके श्यामा श्याम की सुंदर माधुरी को अवलोकन करती हैं, उनकी सुंदर गुणगान करती हैं। और इसी पर कभी कभी जैसे मान लीजिए रक्षाबंधन है और कोई कोई उत्सव है, यही शुरुआत करती है। तो जो ब्याह का जो प्रसंग है ना, ये भी अष्टकोण सिंहासन से ही शुरुआत हुआ। और ये जो लीला हम लोग आस्वादन करेंगे, ये अष्टकालीन लीला के अंतर्गत आस्वादन करेंगे, क्योंकि इसकी रूपरेखा ऐसी है। और जो बड़े बुजुर्ग गुरुजन हैं, उनसे हम लोग ऐसे ही सुने थे, और मुझे भी सुने हुए कम से कम 1998 की बात है, 1998 में मैं सुना था ये, और लगभग ये भी 25 साल हो गए होगा, सुने हुए 25 साल हो गया। और इसका कभी इसकी चर्चा फिर बाद में हुई नहीं, इसलिए वो नहीं हुई तो धीरे धीरे भूलते जाते हैं। चर्चा हो तो नवीनीकरण होता रहता है इसका, और जब चर्चा ना हो तो वो धीरे 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 भूल जाता है बेचारा। तो जैसे कहते हैं ना कि नृपति शास्त्र युवती बसना है। नृपति माने राजा, शास्त्र माने वेद पुराण उपनिषद आदि शास्त्र, और युवती माने नारी। ये तीनों शासन में रहते संभलती। राजा को कौन शासन में रखेगा? नृपति, युवती और शास्त्र। शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखिए, शास्त्र है उसको बार बार उसको उलट फिर के नहीं देखेंगे, उसका बार बार रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएगा, स्मृति में नहीं रहेगी। तीन भगवान राम ने कही है, इनका बार बार आलोड़न विलोड़न करना, इन पे ध्यान रखना जरूरी होता है, नहीं तो इसमें दोष आ जाता है। तो कम से कम सुने हुए मुझे 25 साल हो गए। अब जो अन्य सामान्य समझ में आएगा उसको श्रवण करेंगे। अब देखिए वस्तु तो अगाध है, ये प्रियापतम की लीला कोई मुट्ठी भर चुटकी भर तो होती नहीं है, ये अगाध समुद्र के समान है। जैसे कि पंछी उड़े आकाश में, जिसकी जिस सामर्थ्य होती है वैसे उड़ता है। तो ये जो प्रसंग है, इसकी जो शुरुआत है वो मंगला से है। भाई कोई भी मान लीजिए आप रक्षाबंधन ही मनाएंगे प्रियापतम का, तो क्या सभी रक्षा बांधेंगे? पहले सभी प्रियापतम को जगाएंगे, उठाएंगे, बैठाएंगे, बहादुरी अवलोकन करेंगे, फिर उनको मंगल कुंज में ले आकर उनको उससे पहले रतिदा चिन्ह संवारेंगे, वस्त्राभूषणों को सुव्यवस्थित करेंगे, फिर अलबेले आंगन खड़ा करेंगे, रतिदा चिन्ह संवारेंगे, फिर मंगल कुंज में ले आकर के मुख शोधन करावेंगे, फिर कुल्ला करावेंगे, मुख प्रोक्षण करेंगे, फिर मंगल में भोग धरेंगे, फिर जिमावेंगे उनको, और उसके बाद फिर जल पिलाएंगे, फिर उसके बाद मुख धुलाएंगे, कर्कमल धुलाएंगे, फिर प्रोक्षण करेंगे, फिर मुख बाज देंगे, तांबुल, फिर मंगल सिंहासन पर विराजमान करके प्रियापतम का पूजन करेंगे, और पूजन करके फिर आरती उतारेंगे, फिर मंगल में जस गान करेंगे। तो एक काल की सेवा होती है, फिर अगली सेवा बाकी है। तो कोई भी उत्सव मनाया जाएगा ना, कोई भी, जैसे लाल जी की वर्षगांठ ही है, श्री जी की बधाई है, तो क्या सवेरे उठते बधाई थोड़े मनाते हैं? फिर उनको स्नान आदि अभिषेक कराया जाता है, उसके बाद फिर प्रियापतम को दिव्य कुंज में विराजमान कर फिर समग्र सहचरी वृंद आती है, बधाई देके गाती बजाती हुई, फिर पूजन करती हैं और नाचती हैं, गाती हैं, बधाई लेती हैं, देती हैं। तो फिर उसके बाद फिर राजभोग कराती हैं। तो मैंने प्रियापतम ये सुख विलस रहे हैं, बड़े भव्य प्रकार से विलस रहे हैं, कोई गरीबी में, कोई कोताही में थोड़े विलस रहे हैं, बड़े सांसों काम प्रियापतम जो आस्वादन करें, एक राशि ठाट बाट से, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, किसी प्रकार कोई अभाव नहीं, किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं, बड़े ही उदार हृदय से सहचरी में प्रियापतम का ये उत्सव का आस्वादन कर रही है। तो सबसे पहले हम लोग जो आस्वादन करेंगे वे एक दिन जो अर्धरात्रि में प्रियापतम को दूल्हे दुल्हन का जो प्रथम समागम का सुख बिताने के लिए मोहन महल में पढ़ाती है, नहीं ब्याह के बाद फिर जब शयन कराने के लिए मोहन महल में ले आती है,
तो रात्रि में प्रिया प्रीतम को शयन कराती है, चरण पलटती हैं और छवि को हृदय में बसाती हैं। और वो छवि वही सुरत समर रणधीर कुंवर दो सुरत समर रणधीर, या मन मोहन मन मोहनी जो भीने रंग पार, मोहन मंदिर मत करे दो सुख सो सुरत बिहार, रसिक रसीली राखे जुले उर्जन की आधार, अदर सुधार प्यावत पिय को प्यारी परम उदार, तन मन मिल एकत भय जो विचन समावत हार, निज दासी जहाँ निकट निहारत श्री हरिप्रिया सुख सार। उनकी प्रिया प्रीतम की सखी है वो हरिप्रिया जो है, अत्यंत निकट से जो शयन की मातरी है वो निहार करके, चरण पलोट करके, छवि को हृदय में बसा करके, बलिहार लेके, तिल तोड़ करके, फिर छट दे पट दे पदर आकर के बाहर कपाट बंद करके बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे शयन करा करके अपना सहचर्य में माधुरी को हृदय में बसाती हैं और फिर अपने अपने कुंज में आकर के शयन करते हैं। फिर ब्राह्म मुहूर्त जब आता है, मैंने 4 बजे के करीब का जो समय है, वैसे 2:45 बजे से लेकर 5:30 बजे तक की जो बेला होती है उसको ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं। और ये समय थोड़ी जाड़े में कुछ गड़बड़ जाता है, जाड़े में 6 कब बजता है और गर्मी में 6, तो थोड़ा उस समय उसको शास्त्र की रीति अनुसार उसको स्वीकार कर लिया जाता है। तो प्रातः काल में सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम को मंगला कराने के लिए, प्रिया प्रीतम की मंगल में झांकी अवलोकन करने के लिए, प्रियालाल के मंगल में सेवा करने के लिए बड़ी अपनी अपने कुंज से सज धज करके आती हैं। ये तो आप रोज ही करते हैं, रोज ही श्रवण करते हैं कि सभी सखी जो है अपने अपने कुंज में निश्चित समय पे जगती हैं, प्रिया जी का नाम उच्चारण करती हैं, श्री राधा 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 नाम उच्चारण करती हैं, जमाई लेती हैं और गुरु पासे के चरणों का ध्यान करती हैं। और प्रिया प्रीतम की जो छवि माधुरी जो उनके हृदय में आलोकित हो रही है, उनका वो पान कर रही है कि वो जैसे हाने दिए ही सो लगाए ही प्रेम रस पीजे, प्रेम रस पीजे, इसी छवि को हृदय में बसाई है। और बसाई वो देख रही है, उनके हृदय रूप कुंज में प्रिया प्रीतम कलोल कर रहे हैं, तभी तो कह रही है, आशीर्वाद देती हैं, प्रियालाल को आशीष देती हैं और कहती हैं, बिल सो दो लाल मेरे दिया सदान सुख सने, बिल सो दो लाल मेरे दिया सदान सुख सने, बिल सो दो आप जैसे विहार कर रहे हैं ना, ऐसे हमारे हृदय रूप कुंज में आप दोनों विराजमान होकर के उद्दाम विहार कीजिए, हमारी यही प्रार्थना है। बिलसो दो लाल मेरे नए नलते छिन जिन करो, सुरत समझ नधीर कुंवर बर जो मोह पे करुणा करो। हे करुणा के सागर स्वरूप श्यामा श्याम, आप मेरे नेत्रों से एक क्षण के लिए भी मत डरिए, इधर उधर मत जाइए। तो ये ऐसी कामना कर रही है और फिर सुंदर सुंदर वेशभूषा से अलंकृत होकर के अपने पूजन की सेवा की सामग्री को लेकर के और गाती बजाती हुई अपनी कुंज से, अपनी गुरुपा से कुंज में आती हैं, उनकी यथायोग्य सेवा करती हैं, उनका आशीर्वाद लेती हैं और उनको संग लेकर के और प्रिया प्रीतम की सेवा में आगे की तरफ चलती हैं। फिर जो प्रिया प्रीतम की प्यारी प्यारी जो सखियां हैं, उनकी कुंजों में जो सखी वृंद, जो उनकी जो बड़ी सखी हैं, जो बड़ी कुशला सखी हैं, उनकी कुंज में आती हैं और उनका आशीष लेती हैं, उनको भी यथायोग्य उनकी सेवा करती हैं और उनका आशीष लेकर उनको संग लेकर के फिर अपनी उथेश्वरी के कुंज में आ जाती हैं
और यहाँ सखिन की भीड़ लगी हुई है। सखी वृंद सब अगरबत्ती की कृपा चाह रही हैं। तो यहाँ भी कोई आकर के यथा योग्य इनकी सेवा करती हैं और इनका आशीष लेती हैं और फिर अपनी युद्धेश्वरी जी को संग लेकर के इसी तरह आठों दिशा से आठों सखी जो अपनी अपनी परिकर लेकर के और प्रियाव्रतम की सेवा करेंगी, प्रियाव्रतम को लाड लड़ाएंगे, प्रियाव्रतम की सुंदर माधुरी अवलोकन करेंगे और उनको सुख के सागर में डुबाएंगे। ऐसे माधुरी अवलोकन करने के लिए इस समग्र सहचर्यवृंद इस मोहन महल पे एकत्र होते हैं। यहाँ सखिन की मिलनी होती है। सभी सखी एक दूसरे को यथा योग्य प्रणति निवेदन करती हैं, प्रणाम करती हैं, आशीर्वाद देती हैं, आशीर्वाद लेती हैं और फिर जब मिलनी हो जाती है तो श्री मोहन महल का विशाल जो प्रांगण है और उसका जो बरामदा है उस बरामदे में यथा योग्य स्थान ग्रहण करके और रंग रंजालियों के माध्यम से गोख है, गवाक्ष है, चरोखा है, जंगला है, चीखें पड़ी हुई हैं, दरवाजों में जो रंध्र है उन रंध्र रंजालियों के माध्यम से श्यामा श्याम की स्पष्ट जो लीला दिख रही है प्रातः काल की वो दर्शन करते हैं। श्री राम वृंदावन में जो प्रिया जी की सखी हैं सब इसी रस में पगी हुई हैं, इसी शोभा को पान कर रही हैं और समयानुसार लाडली लाल को लाड लड़ाती है, उनकी रुचि देख करके समयानुसार उनकी सेवा भी कर रही हैं। तो ये जो है ये पहली झांकी है, माने इस लीला का ये पहला चरण है। सबसे पहले मंगल कुंज में प्रिया पर मंगल कुंज में नहीं मतलब मोहन महल में उसमें श्यामा श्याम की झांकी दी। श्यामा श्याम की माधुरी कैसी है, शोभा कैसी है, दोनों की उलझन कैसी है, तो उनका वो गान कर रही है। निताय नव कुंज भवन में निताय नव कुंज भवन में त्रिपति न होत त्रिशास्त्र, दोनों की जो निशांत लीला की माधुरी है, प्रिया जी की जो आंखों में खुमारी है, मुख कमल की जो माधुरी है, मादक बिंबाधर की छटा है, बिखरी अलकावली की माधुरी है, त्रिकुटीन की कुटिलाई है, अधरों पे हंसी है, नेत्रों में लज्जा है,
तो ये जो मैंने जो अप्रिया जो वैसी सौंदर्य की खान है, शोभा की खान है, किशोरी मणि लाडली जो है, और सब निशिपित बिलसत इनको केली जगरन दयरी दय तू जगनेक परन। और सखी आई है तो उनके मन में क्या प्रिया को जगा में, तो वहां बड़ी सखी वर्जन कर रही ना है, अभी प्रिया लाल को सोने दो। नैन उनीदे रैन के सोए सैन सुहाय, काहे को इनको अहो लगी जगावन आय। कि तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या, प्रिया जी की आंखों में खुमारी दिख रही है, आलस्य दिख रहा है, बार बार जुमुहा रही है, प्यारे बार बार जुमुहाई ले रहे हैं, आंखें अलसा रही हैं, बार बार जो है चुटकी बजा रहे हैं, और बस अभी हम बात जी में आई है कि बस उनके पलके लगेंगे। तो अपना भी कर्तव्य कैसे हम प्रिया प्रीतम की जो है और तत्सुख सुख तुम वाली सके हैं, तो हम अपने सुख के लिए हम उनके चरण पर लौटेंगे, भुजाओं को चापेंगे, उनको उठाएंगे, बैठाएंगे, उनकी हर चीज माधुरी देखेंगे, तो अपना सुख होगा ना। और उनके सुख में सुखी रहो, तब तो तुम सुखी खिलाओगे। तो उनको अभी अभी आंखें लगी तो इनको विश्राम कर लें। काहे को जगाओ इन्हें सोवन देव सबही, निशि के उन्हें दे नैक सोए हैं ये अभी इनकी आंखें लगी हैं। तो यहाँ बहुत सुंदर प्रिया प्रीतम की माधुरी देख रही है। कुछ समय तक माधुरी दर्शन करती हैं, उसके बाद जब तरन किरण आन परे तेज तबही, सहज स्वभाव रहेंगे जाग जब। कहते हैं कोई कोई कि निकुंज मंदिर में सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं। हाँ बिल्कुल सही कहते हैं, ये जो चंद्रमा है ये नहीं है, ये जो सूर्य है वो नहीं। ठाकुर जी सूर्य चंद्रमा बने, उन्हीं का सब तेज है, उन्हीं का विस्तार है, प्रिया प्रीतम का ऐसा विस्तार है। अब यहाँ के जो लकड़ी वाले पेड़ मानी है, और जो मणिमय पेड़ है वो तो है ही ना। वहाँ जंतु नहीं है, छोटे छोटे कीट भी हैं, पतंग भी हैं, भृंगी भी हैं, सब कुछ है। तो वो मरने वाले जीने वाले नहीं, वो अविनाशी है, दिव्य है। जैसे प्रिया जी के मुख देखने से खुशी होती है, ऐसे उन कीटों को देखो तो खुशी होगी। वो मयूर को देख लो तो ठाकुर जी के मुख देखने का जो सुख मिलेगा वही मिलेगा, क्योंकि प्यारे ही वही रूप में है ना। प्रिया प्रीतम प्रिया जी की सखियां है, प्रिया जी इस तरह अनेकों रूप में छा रही। तो वहाँ की हर एक जर्रे जर्रे में कहे, एक तृण भी है, एक लता भी है, एक बल्ली भी है, एक भृंगी भी है, एक सीढ़ी भी है, फर्श भी है, खंबा भी है, छज्जा भी है, दीवार भी है, छत भी है, जो कुछ झाड़ पानो झूमर झालर, जो कुछ भी बंदरवाद ध्वजा पताका, जो कुछ भी है वो जिस तत्व की प्रिया जो है उसी तत्व के वो है। कदली है, मौलसरी है, कदम्ब है, जो कुछ भी है, कपाट है, चौखट है, दरवाजे हैं, जंगले हैं, पर्दे हैं, बंधनवार है, झाड़ है, वानों से कदली है, कलश है, मोतिन की चौक पूरी है, सब अत्यंत दिव्यादि दिव्य है। तो उनको देखने से कभी तृप्ति नहीं होती, मन उठता नहीं, दिव्य रस में है। इसलिए सहचरी रंजन वहाँ एकत्र होकर के और जब प्रिया प्रीतम को जो कह देगा अभी मत जगाओ इनको, अभी तो सोए। तो जो उनके हृदय में एक जो जगाने की और जो एक उत्साह वर्धन होता है, नहीं अब तो जगाएंगे, बहुत देर निकल गई, चलो न कुछ देर कह दिए कि डट जाओ, तुम थोड़ी डट गए, और कह दिए गंदी गंदी पलक बीता, कि आपने कही कि थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर तो हो गई, अब बताओ हम प्रवेश करें। तो कहते हैं डट जाओ, बावरी ने डट जा, तो वो डट जाती है, फिर कहते ठीक है जो आपकी आज्ञा। फिर कहते हैं ऐसा है ना कि उनके मुख देखे बिना हमें शांति नहीं मिलती, और गन गन एक पलक, दो पलक, तीन चार पलक, 10 पलक व्यतीत हो गए, गन्नी गन्नी पलक बिता, और कब मुस्कंधर इच्छा ने कब उनके मुस्कुराते हुए देखे, पास में जाऊंगी, चल पलोटे उठाऊंगी, वो तो मुस्कुराएंगे। तो वही मुस्कान हमारा क्या है, वैभव है, वही हमारा धन है। जब उनकी बदन ज्योति मनोमयम अलग तिलक छवि अलंग छपत श्याम अंक मनो जलद दामिनी जलद दामिनी। तो ऐसी छटा देखने, करीब से देखने की बड़ी आतुरता है। उरज रहे सूरज
नहीं गो दो जन तन तन मन मन मेल दो जन तन तन मन मन मेल नित नव कुंज भवन नित नव कुंज भवन नित नव कुंज भवन नित नव कुंज भवन करत है सुख संपत्ति अति करत है दंपति सुख संपत्ति अति रसिक रसिकनी रति रसले रसिक रसिकनी रति रसले श्रीपति न होत त्रिसातुर चितवत 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 तो जा श्री हरि प्रिया सहे तो जा श्री हरि प्रिया सहे नित नव कुंज भवन नित नव कुंज भवन नित नव कुंज भवन में खेल करत है दंपति सुख संपत्ति अति रसिक रसिकन। तो बरामदे में लाखों सखी है एकत्र हुई है और नूतन नूतन वेशभूषा धारण कर रखी है और निशांत लीला की छटा है। श्यामा श्याम अंग अंग उर्जे अंग अंगन में परम प्रिय दोनों जो है बड़े सुंदर जो मोहिनी शैया है उस पर श्यामा श्याम जो है आरूढ़ है पौड़े हुए हैं और दोनों की जो अंग अंग जो है अंग अंग में उर्जी हुई झांकी है और दोनों की प्रेमिल झांकी है और सहचरी बन जगाने के लिए एकदम तत्पर है। लेकिन बड़ी सखी थोड़ी उनको वर्जित कर देती है कि ना थोड़ी देर और प्रिय उनको सो लेने दो। स्वाभाविक समय आएगा प्रियला जग जाएंगे थोड़ी देर और डेरी दे तू जखने पर छोटी सखी को बड़ी सखी कहती अरे सखी तो ज्यादा तद्दी मत मचावे लेकिन प्रिया पे तुमको आराम कर लेने दो थोड़ी इनको विश्राम कर लेने दो लेकिन इनको कल पर जाने दो मैंने थोड़ी शांति से इनको सहन कर लेने दो। धैर्य दे तू जतनेक बरन सबने से बीते बिलसत इनको इनकी संपूर्ण रात्रि जो है बिहार करते व्यतीत हुई है। अब वही आंखें लगी इसलिए थोड़ी तो इनकी जो आंखें जो है देखिए एक खुली हुई आंखों की माधुरी अलग है पलकें झपक रही हैं वो भी अलग है और मूदी हुई आंखें दोनों लगता कमल दल है दोनों मूदी तो वो आंखें एक स्वाभाविक और अधरों पे मुस्कान है और बहुत सुंदर सी जो है परशद कपूर मुझे सिरहाने दिए ये सो लगाई ही प्रेम रस की प्यारी प्यारी की उर्माला प्यारो प्यारी की उधार प्यारी प्यारे रंग महल में रंग भरे दो करत यह को सुंदर सुंदर दोनों की झांकी है। तो सखी का स्वादन कर रही है। आज इतना ही रहने दीजिए अब शुरू हो गया तो धीरे 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 चलती रहेगी। जुगल सरकार की लाल की श्यामा श्याम की क्योंकि प्यार का प्रसंग एक दिन का नहीं है
कम से कम 20 दिन महीना दिन तो कम से कम लगेगा ही शुरू हुआ। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, दरबार भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्रीरंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी